अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादा फातिमा, आप है मेरे व्लॉग में। तो मैं आज हो रही थी हल्की फुल्की तैयार तो मतलब हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही थी। जो मैं मेकअप करती हूँ बहुत लाइट सा मेकअप करती हूँ, हल्की सी हेवन डेफ लगा के मैं लाइट सी पिंक लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और ये मेरी पिंक लिपस्टिक ही होती है। ज़्यादातर मैं मैरून जो है ना कहीं वेडिंग में पार्टी वगैरह में जाना हो तब लगाती हूँ। वैसे मैं लाइट सा मेकअप तब करती हूँ जैसे कि घर में या कहीं इवेंट में या कहीं आना जाना हो या बाहर कहीं आना जाना हो। तो मैंने हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगा ली थी और मैं रेडी शेडी हो रही थी। तो मेरी ये जो ब्लशन होती है ना इस तरह से लग जाती है और इस तरह से मेरे लाल लाल टमाटर हो जाते हैं गाल। और है ना इतने प्यारा सा ये शेड लगता है और ऐसा लगता है कि मेरी रियल में ना पिंकिश हो गई हूँ, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं होती। पिंक कलर का लिपस्टिक लगाती हूँ जिससे फाइनल ये लुक आ जाता है। और मैं रेडी शेडी हो गई थी तो मैं बाहर जा रही थी। तो मैं आपको बताती चलूँ आज मैं बाहर कहाँ जा रही थी। तो मैं आईब्रो पहले बना लेती हूँ क्योंकि मेरी आईब्रोज़ है ना बहुत हल्की हैं, लाइट हैं और आईब्रो पेंसिल लगाने से लुक अच्छा आता है। तो आईब्रो पेंसिल जो होती है ना फेस पे बहुत मेन चीज़ होती है, तो इसलिए आईब्रो पेंसिल लगा लेती हूँ। थोड़ा सा इससे डार्क भी आता है और थोड़ा सा मेरी जो आईब्रोज होती है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही होती हैं। तो लेडीज़ का जो काम होता है मेकअप, और मेकअप सबको ही बहुत पसंद होता है। मेकअप ना हो तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मेकअप से ही मेरा फेस हो जाता है शाइन शाइन शाइन। और मैं फाइनली तैयार हो गई थी। मेरे जो बाल थे वो ड्राई हो गए थे क्योंकि मैं नहा वहा कर आई थी। तो मैं तैयार हो गई थी और फाइनली मेरा लुक देख सकते हैं आप। और मैं रेडी हो गई थी तो मैं जा रही थी आज अपने बच्चों से मिलने। तो बच्चों से मिलने के लिए जा रही थी, उनको मिलने के लिए मेरा दिल कर रहा था। तो मैं उनको लेकर आऊँगी अपने घर में और उनके साथ खूब इंजॉय करने वाली थी। तो मैं चलती रिक्शा में, रिक्शा ना हो तो सवारी नहीं होती है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी गाड़ी भी होगी, लेकिन रिक्शे की सवारी भी नॉट बैड। तो ये कबूतर मुझे बहुत 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 प्यारे लग रहे थे और इतने सारे कबूतर देख के तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ये मेन रोड पे कबूतर थे, यहाँ दाना डाल रहे थे। तो बच्चों को लेकर मैं फाइनली आ गई थी और मैंने चिकन चिल्ली पास्ता बनाना था, स्पैगेटी बनानी थी क्योंकि मेरे बेटे की फेवरेट है। तो इसलिए मैं स्पैगेटी बना रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद लगती है। तो मैं अपने बेटे की पसंद से आज स्पैगेटी बना रही थी और मैंने इसको बॉईल करने रख दिया था। तो बॉईल करने से ना ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो मेरा मसाला वगैरह रेडी हो रहा था। तो मैंने चिकन अलग से फ्राई करा था, चिल्ली सॉस वगैरह थे, सोया सॉस थे जो मैंने इसमें ऐड किए थे। और मसालेदार सी मैं बना रही थी स्पैगेटी। तो मैंने बंद गोभी जो है ना वो बारीक सी काट ली थी ना, क्योंकि बंद गोभी और ये वेजिटेबल्स वगैरह स्पैगेटी में, मैक्रोनी में, पास्ता में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं और स्पाइसी और मज़ेदार सी बनती हैं। तो मैंने ना इतने प्यार से अपने बच्चों के लिए बना रही थी क्योंकि माँ जब अपने बच्चों के लिए बनाती है तो उसमें और ही टेस्ट और ही प्यार आ जाता है। तो मैं अपने बेटे के लिए स्पैगेटी तैयार कर रही थी क्योंकि उसने फरमाइश की थी, मम्मा मैं आपके हाथ की स्पैगेटी खाना चाहता हूँ। तो बच्चों को अपने माँ का हाथ का टेस्ट याद रहता है और अच्छा लगता है। तो मैं स्पेशली अपने बेटे के लिए बना रही थी और ये बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है। मसाला पैकेट आता है वो ट्राई करें। और गरम गरम चाय भी मैं रेडी कर रही थी। तो मसाला जो पैकेट होता है उसमें मसाला होता है और वेजिटेबल होते हैं, चिकन को अलग से पका लेते हैं। और चाय वगैरह होने के बाद मैंने स्पैगेटी जो बॉईल की थी वो इसमें ऐड कर दी और जल्दी से रेडी करने का ये करा क्योंकि छोटा बेटा है उसे भूख लगती है। तो फटाफट रेडी शेडी करने के बाद हल्का सा मैंने इसमें ऑयल का टच दिया क्योंकि मैंने शुरू में ऑयल डालना भूल गई थी। तो आप शुरू में भी डाल सकते हैं, लास्ट में भी डाल सकते हैं, ऐसी विश आपकी मर्ज़ी है, आप जो करें लेकिन दिल से करें। दिल से अगर हम कुकिंग करेंगे तो माशाल्लाह से और टेस्ट भी अच्छा आएगा और जायका भी अच्छा होगा। जायका टेस्ट एक ही होता है, सॉरी। तो मेरी चाय यहाँ पे पक चुकी थी और माशाल्लाह चाय की लुक देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त आई थी। और स्पैगेटी भी मेरी बड़ी अच्छी लग रही थी, स्पैगेटी की भी लुक देख सकते हैं। और यहाँ पर आ गए थे बिस्किट, हमारे केक रस और स्पैगेटी। तो हमने किया शाम का टी नाश्ता और फिर रात के खाने की तैयारी। तो मैंने बना लिया था मटन पुलाव। मटन पुलाव बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है और बहुत मज़ेदार सा बनता है और ये क्विकली बनता है। तो क्विकली से मतलब फटाफट गोश्त को बॉईल करा और उसमें मैंने चावल वगैरह बॉईल करे, गरम मसाला ऐड किया, रायता बनाया, फटाफट से हमारा मटन पुलाव रेडी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी बना था, आप देख सकते हैं। मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था और माशाल्लाह से हाथ में जायका वगैरह आ ही जाता है जब माँ प्यार से अपनी औलाद के लिए बनाती है। तो बच्चों ने फरमाइश की, मम्मा हमने आइसक्रीम खानी है, आप हमें आइसक्रीम खिलाने लेके चलें, काफ़ी दिन हो गए हमने आइसक्रीम नहीं खाई है।
तो मैं अपने बच्चों को लेके निकल गई आइसक्रीम खिलाने के लिए, और शाम का टाइम हो गया था। मैंने सोचा फिर बच्चों को वापसी पे भी छोड़ दूँगी उनके घर पे, तो मैं बच्चों को लेके आइसक्रीम खिलाने चली गई थी। और बहुत अच्छी मौसम हो रहा था, हवा बहुत अच्छी आ रही थी, और बच्चों के साथ मैंने खूब इंजॉय किया। तो हम आ गए थे अलमक्का। अलमक्का आइसक्रीम भी बहुत अच्छी होती है, अल्पाइन की भी बहुत अच्छी होती है। अल्पाइन में आपने देखा रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं अलमक्का लेकर आई थी अपने बच्चों को, क्योंकि अल्पाइन में जगह नहीं होती और बच्चों को सीट ना मिले तो अच्छा नहीं लगता ना, बैठ के खाने में अलग ही मज़ा होता है। तो बच्चों को यहाँ पे सीट मिल जाती है, और यहाँ का भी जो आइसक्रीम है बहुत मज़ेदार होता है। हम यहाँ की आइसक्रीम ट्राई कर चुके हैं, और ये मेन रोड पे ही है अलमक्का, और इनके फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार से और टेस्टी से यमी होते हैं। तो इसमें मेन्यू में हम देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्लेवर थे, काफ़ी सारी इनके पास कोन थी, और इनके प्राइस अलग अलग थे और मुनासिब प्राइस थे, ज़्यादा प्राइस नहीं थे। तो मेरे बच्चे वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे, मम्मा ये खानी है, मम्मा वो खानी है, और छोटा बेटा मेरा जो है ना कह रहा था मम्मा यहाँ से लेने। तो ये पार्सल वालों का इंतज़ाम होता है, ये जो पार्सल वगैरह करवाते हैं तो इनको ये पैकेट वगैरह में और कॉर्न वगैरह में और कप में जो पार्सल करवाते हैं उनके लिए इंतज़ाम था। तो ये पार्सल वालों का था, तो मैंने कहा कि आप दूसरी आइसक्रीम बनवा लें। तो मेरा बेटा कह रहा था अच्छा मम्मा हम कॉर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉर्न वगैरह भी रेडी हो रही थी, फालूदा वगैरह भी रेडी हो रहा था। तो मैंने कहा आपको कौन सी आइसक्रीम खानी है आप बता दें, हम वही बनवाएंगे। तो अलमक्का माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्लीन है, और कूलिंग भी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी। अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, और यहाँ पे आज बच्चों का बहुत ज़्यादा रश था। मेन रोड पे है, बच्चे अपने अपने फ्लेवर बनवा रहे थे, तो काफ़ी सारे बच्चे भी थे। पहले इनका ऑर्डर तैयार हो रहा था, फिर हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा था। तो इनकी जो कौन थी वो कौन बार थी और फुल चॉकलेट की थी। तो ये बच्चों के अलग अलग फ्लेवर थे, और बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि सबको ही आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी से इनके फ्लेवर थे। तो खूब इंजॉय किया और बहुत मज़ा का फ्लेवर सबने ट्राई किया। तो ये बच्चा भी हैप्पी होके जा रहा था, तो मेरे बच्चे जो थे वो अपने फ्लेवर बता रहे थे। तो इन लोगों ने भी अपने फ्लेवर जैसे कि थे इनके सारे मिक्स फ्लेवर लिए थे, तो इन्होंने सब फ्लेवर को ट्राई करना था, और ये बहुत ज़्यादा यमी और मज़ेदार सा होता है। तो फुल मिक्स फ्लेवर था इनका ना। तो सब बच्चों ने एक ही कॉर्न ली थी, तो मैंने भी यही फ्लेवर ले लिया था, और उसमें चॉकलेट वाला और स्ट्रॉबेरी वाला शेक वगैरह क्रीम वगैरह भी डाला था। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो गया था, और माशाल्लाह तो इनका बिग कॉर्न था और बहुत मज़ेदार सा था, और इसके प्राइस थोड़े अलग थे। तो इनकी जो कोने थी हमने सारी ट्राई करी थी। हम फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ पर भी ज़रूर आइसक्रीम ट्राई करते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार सी होती हैं। और है ना सारी फैमिलीज़ वगैरह आई हुई थी, सब अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गर्मी है और सब लोग आइसक्रीम वगैरह खाने बाहर जाते हैं। फालूदा वगैरह भी इनका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। तो हमारी कॉर्न आइसक्रीम वगैरह रेडी हो गई थी, और हम सब लोग खूब इंजॉय करके खाएंगे। तो हम लोग अंदर जाके बैठेंगे, बाहर भी काफ़ी सारी सीटें थी, और ये मेन रोड पे है, और अच्छे प्राइस में हमें मिल रही है आइसक्रीम। तो अलमक्का इज़ द बेस्ट, अच्छा है, अल्पाइन भी अच्छा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइसक्रीम पार्लर हैं, कराची वालों की भी हमने बहुत ट्राई करी है आइसक्रीम। तो यहाँ पे फालूदा वगैरह भी रेडी हो रहा था। तो फालूदा वगैरह जो है यहाँ का फेमस है और बहुत मज़ेदार सा होता है। हमें 250 में हमें फालूदा दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। फालूदे में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी, आप देख सकते हैं। इसमें सवैयाँ थी, दूध थे, और ना आइसक्रीम थी, और ड्राई फ्रूट थे। तो काफ़ी कुछ डालेंगे, और इतना मज़ेदार सा हमें फालूदा दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत दे, हलाल रिस्क में बरकत दे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हर इंसान मेहनत करता है, और अल्लाह ताला हर इंसान को कामयाब करे और मेहनत इसकी ना रंग लाए। तो हर कोई मेहनत कर रहा होता है, माशाल्लाह सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो मेरा जो काम है व्लॉगिंग करती हूँ, तो ये भी मेहनत का काम होता है, और ना घर के काम भी होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट कर दिया करें, मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे बताया करें। अगर आपको कोई गलत लगे, जैसे कि कमी पेशी हो, तो आप मुझे वो भी बता दिया करें। मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि ना मैं समझने वाली हूँ, और अपनी गलती को ना सही, तो अपनी गलती को मैं समझती हूँ, फिर आगे से ना वो गलती मैं दोबारा नहीं करती। तो इसलिए मैं माइंड नहीं करती। अगर आपको जो बात लगे तो मुझे बोल दिया करें। और आप लोग मुझे माशाल्लाह से सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, तो आगे भी इसी तरह से मुझे पसंद करें और सपोर्ट करें। और हमारी आइसक्रीम, हमारा फालूदा रेडी हो गया था, और ना मैं बच्चों के साथ इंजॉय करने वाली थी। आज माशाल्लाह से मैं बहुत हैप्पी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बच्चे जो है ना सुकून होते हैं, और मेरा सुकून मेरे बच्चों में है। तो जब बच्चे साथ होते हैं ना, मुझे दुनिया की हर खुशी और है ना हर कुछ
सुकून मिल जाता है, क्योंकि बच्चों के बगैर मेरा जो सुकून होता है ना वो अधूरा होता है। हम पैसों से हम है ना अमीर हो जाएं, हम कुछ भी हो जाएं, हमारे पास जितने भी पैसे हो जाएं, हम अपनी सारी आसाइशें ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम अपना सुकून नहीं ख़रीद सकते। तो बस मेरा सुकून मेरे बच्चों में है, और हर किसी का अपने बच्चों में होता है, क्योंकि माँ जो होती है अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और है ना अपने बच्चों के साथ ही ज़िंदगी बसर करती है, अपनी हर मुश्किल परेशानी बच्चों के साथ गुजार देती है। मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, और मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों, मेरे बच्चे के नसीब अच्छे हों, अल्लाह पाक हर किसी बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन सुमा आमीन। यहाँ की कूलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, ठंडक सा एहसास था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हमने खूब इंजॉय किया और वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। काफ़ी लोग फैमिली बाहर बैठे हुए थे और कुछ लोग खा के चले गए थे, तो हम लोगों को भी अब घर जाना था, तो मेरा व्लॉग जो था यहीं तक था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कर दिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।